Very good morning and Jai Hind students. How are you all? Hope you all are doing fine at home. Continuing with chapter number 2, that is Principles of Management. Beta, we have already discussed each and every point related to this chapter. The main important thing was the principles given by Henry Fayol and Taylor. F.W. Taylor. Okay, we are done with the principles given by Henry Fayol and we are done with the principles given by Taylor's. Okay, Taylor के हमने principles भी पढ़े हैं और techniques भी पढ़ी हैं. ठीक है, I just give a quick recap. All right. If we are talking about the principles of scientific management, then principle of scientific management given by F.W. Taylor, that number 1 was science, not rule of thumb. Second, harmony, not discord. Third was cooperation, not individualism. Fourth was development of each worker to his greatest efficiency and prosperity. Okay. इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा, दैट वाज मेंटल रेवोल्यूशन, जिसमें ये बताया गया कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों को ही एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए. दोनों को सोचना चाहिए कि प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ की जा सकती है, जिसके लिए वर्कर्स आर सपोज टू वर्क हार्ड टू अचीव द टारगेट एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज टू शेयर द प्रॉफिट अमंग द वर्कर्स. ठीक है, दोनों का पार्ट क्लियर होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए. देन कम्स F.W. टेलर की कुछ टेक्निक्स थी जो हमने पढ़ी आफ्टर द प्रिंसिपल्स. दे वर फंक्शनल फॉरमैनशिप. ओके, सेकेंड वन वॉज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, जिसमें स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है हर टास्क का और काम को सिंप्लीफाई करने पर फोकस किया जाता है. देन मेथड स्टडी. Number 4th was motion study. Number 5th was time study or work measurement. 6th was the fatigue study. Right? 7th and the last one was the differential piece wage system. Okay. Dear students, as we are almost done with the chapter, only few topics are left which we are going to cover today. So let's start with the applicability of Taylor's scientific management techniques. F.W. टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स दी हैं, जो ये सारी टेक्निक्स आपने पढ़ी है ना, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, राइट. देयर इज अ डिफरेंस. I'm talking about is what? Principles. The techniques I'm talking about is functional foremanship, method study, motion study, fatigue study, differential piece weight system. And this is what we are going to see, that the applicability of Taylor's scientific management techniques की applicability. ज़्यादातर टेलर की टेक्निक्स जो हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हैं, क्योंकि बेटा एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं और डिफ़िकल्ट है अप्लाई करने में. हाउ कम? सी, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन सेट नहीं कर पाती हैं टास्क स्टैंडर्ड फॉर वर्कर साइंटिफिकली. देखो, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पता चल जाता है हमें, हमने किसी पर्टिकुलर गारमेंट का फिक्स कर दिया है, फैब्रिक कैसा होना चाहिए, साइज़ कैसा होना चाहिए, कितने बनना चाहिए, कितनी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, कितना टाइम में. मतलब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड टेस्ट सेट कर रहे हैं किसी टास्क के लिए, बट ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं होता. काम ज़्यादा होता है, काम कम होता है, रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, लोग ज़्यादा नहीं होते हैं, राइट. तो इट डिपेंड्स. Then comes time and motion study are not done by many industrial organization. अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम किसी ऑटोमोबाइल कंपनी की बात कर रहे हैं तो, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पर हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं. ऐसे मोशन स्टडी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहाँ पर मोशन स्टडी पर फोकस नहीं किया जा सकता,
राइट। देन कम्स डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, जिसमें दो डिवीजन कर दिया जाता है एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स में। सो यहाँ पर अपोज करते हैं वर्कर्स और ट्रेड यूनियंस ऑन बिहाफ ऑफ वर्कर्स की ये सिस्टम गलत है, क्योंकि काम सब कर रहे हैं, सबकी एफिशिएंसी डिफरेंट होती है। टेलर्स फंक्शनल फॉरमैनशिप इज अप्लाइड बाय अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशन ओनली। फंक्शनल फॉरमैनशिप, हैव अ लुक वंस अगेन, जिसमें दो डिपार्टमेंट्स, दो इंचार्जेस होते हैं, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज, और 8 स्पेशलिस्ट में डिवाइड कर दिया जाता है सारा का सारा प्रोग्राम। वर्कर्स के ऊपर 8 स्पेशलिस्ट होते हैं यहाँ पर। सो वो भी हर ऑर्गेनाइजेशन में बेटा वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है टेलर के टेक्निक्स। नाउ कम्स द सेकेंड टॉपिक, and that is complementary nature of Taylor's and Fayol's principle. Okay, कैसे it is complementary? The principles of Taylor and Fayol जो कि हमने सारे पढ़े हैं, they are mutually complementary. कैसे? अगर हम कंसर्न की बात करते हैं, टेलर्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, पहले आपने फेयोल के पढ़े थे, बाद में टेलर के पढ़े थे। तो अगर हम टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ वर्कर्स की एफिशिएंसी पर फोकस करते हैं। टाइम स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, मोशन स्टडी, है ना। फेयोल की प्रिंसिपल की बात करते हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर, डिसिप्लिन, तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज की बात करते हैं, ठीक है। Taylor's principles and techniques are concerned with only workers' efficiency, right? And Fayol's principle are concerned with overall efficiency of management, division of work, division of labor, discipline, right? Then comes basis. Taylor's work is based on observation and experimentation. देखो टेलर ने सब चीज़ें देखी, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को देखा, मोशन स्टडी ऑब्जर्व किया, टाइम स्टडी ऑब्जर्व किया, वर्क स्टडी ऑब्जर्व किया, जबकि फेयोल्स वर्क इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। हेनरी फेयोल ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये अंदाज़ा लगाया कि अगर हम काम को डिवाइड कर देंगे तो स्पेशलाइज्ड लोगों को असाइन कर देंगे तो बहुत अच्छे से काम होगा। वर्क का, लेबर का डिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है, राइट। ओके, देन कम्स अप्रोच. Taylor's principle and technique follow bottom-upward approach, whereas Fayol's principle are based on top-downward approach. टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स जो हमने पढ़े हैं बेटा, वो फॉलो करते हैं फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड अप्रोच, क्योंकि टेलर सिर्फ वर्कर्स की एफिशिएंसी पर फोकस करते हैं। एनी हाउ आप देख सकते हो ना, फटीग स्टडी वर्कर्स के लिए, टाइम स्टडी वर्कर्स के लिए, मोशन स्टडी वर्कर्स के लिए, मेथड स्टडी फॉर वर्कर्स, तो ये बॉटम अपवर्ड अप्रोच हो गई। फेयोल प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन टॉप डाउनवर्ड अप्रोच। टॉप डाउनवर्ड अप्रोच कैसे? आपने अगर एक पॉइंट पढ़ा हो इसमें, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे भी फोकस किया था फेयोल ने। सेंट्रलाइजेशन जिसमें सारी की सारी अथॉरिटी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास होती है, कभी भी वो उसे ले सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन जिसमें टॉप मैनेजमेंट डिस्पर्स करते हैं अथॉरिटीज़ को। सो टेलर्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स आर रेलिवेंट मेनली विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। टेलर्स के जो प्रिंसिपल और टेक्निक्स हैं, दे आर रेलिवेंट मेनली विद दी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। प्रोडक्शन के टाइम पर किसी प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज़ की, पेन की भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसको करते हुए मोशन स्टडी पर फोकस करना, लेबर का, वर्कर्स का। इस पेन को मैन्युफैक्चर करते हुए डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम को देखना, हु आर मोस्ट एफिशिएंट, हु आर लेस एफिशिएंट। वेयरएज फेयोल्स प्रिंसिपल्स हैव रेलिवेंस इन ऑल फंक्शनल एरिया, चाहे वो डिवीजन ऑफ वर्क हो, डिवीजन ऑफ लेबर हो, हाँ, डिसिप्लिन, scalar chain, unity of command, right? Okay, now comes nature. Taylor's technique are more specific, right? Whereas Fayol's principle are more general and flexible in nature. बेटा टेयोल के जितने भी हमने principles और techniques पढ़े हैं, they are specific. अपने आप में वो बिल्कुल clear हैं, right? How come they are specific?